दोस्तों, अगर आपका फूड बेवरेज होटल रेस्टोरेंट मोटल अगर आप इस बिजनेस में हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर एक रेस्टोरेंट वाले की सिक्योरिटी करेगा कंपलसरी। प्रेस रिलीज हुई है बाकायदा, पूरे फैक्ट बताऊंगा, क्योंकि अभी पिछले साल ही एक बहुत बड़ा स्कैम निकला है रेस्टोरेंट बिरयानी चेन में। 70,000 करोड़ का सेल कम दिखाई गई है। तो कैसे इनकम टैक्स वालों ने उसको पकड़ा? अब जो प्रेस रिलीज करी है, 63,000 को नोटिस जा चुके हैं रेस्टोरेंट को कि अपनी सेल को सही कर लें। किन किन बातों का ध्यान रखना है, इनकम टैक्स वाले कैसे ट्रेस करेंगे वो आपकी सेल को, सारी चीजें बताऊंगा इंडिया के प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पे। वीडियो को आखिर देखिएगा, अगर लंबी हुई तो मैं इसको 2 पार्ट में बनाऊंगा, तो दोनों पार्ट जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करता हूं। पहला पार्ट, रेस्टोरेंट वालों की आफत। कोरोना में तो कोई नहीं आया बचाने में, चलो रेस्टोरेंट वालों को तो हैं, थोड़ी सी सेल क्या बढ़ी, पीछे आगे पड़ गए। बताओ, अब आपकी जो रेसिपी है ना वो सिगरेट नहीं रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एआई से स्कैन करके आपकी रेसिपी पकड़ ली है। तो ये सबके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है और मैं तो कहूँगा हर कोई देखे जो बिजनेस करता है। ये वीडियो मेरी पूरी एरी, माफ़ कीजिएगा मैं कई बार स्क्रीन के आगे आ जाता हूँ। दोस्तों क्या हुआ, 1,77,000 रेस्टोरेंट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एआई टूल से। आगे बताया मैंने कैसे एआई टूल ने काम करा। आज एआई की असली ताकत आपको पता चलेगी। नवंबर 25 में 70,000 करोड़ की सेल अंडर रिपोर्टेड निकली, जो उन्होंने एआई लगाया, जो बताऊंगा आगे कैसे लगाया। 70,000 करोड़ की, सोचो थोड़ा सा सिर्फ थोड़े रेस्टोरेंटों पे पता कर लिया। फिर उन्होंने क्या करा, 8 मार्च 26 को डिपार्टमेंट ने एक सर्वे करा। 8 मार्च को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 62 रेस्टोरेंट पे, सिर्फ 62 रेस्टोरेंट बता रहा हूं, इसमें 40 सिटीज थी, 408 करोड़ की सेल का पता चला। सोचिए, सिर्फ और सिर्फ 62 रेस्टोरेंट पे 408 करोड़ की सेल पकड़ ली उन्होंने। अब उन्होंने भेजे 63,000 नोटिस और, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कि कितनी तगड़ी सेल निकल कर आएगी। अब उन्होंने स्कीम निकाल दी एक, या मैं बोलूं एक अपनी लॉन्च, जैसे ऑपरेशन सिंदूर था पाकिस्तान के लिए, अब ऑपरेशन सक्षम रेस्टोरेंट वालों के लिए। बेचारे वो बंद हो गए आधे रेस्टोरेंट, तो वो चल रहा है ना युद्ध, गैस तो मिल नहीं पा रही उनको, यहाँ पे वो कह रहे सेल कम है। उनके पास नोटिस भेजे हैं, 63,000 नोटिस भेजे हैं रेस्टोरेंट को कि आप अपनी रिटर्न को अपडेट कर लें, अपनी सेल को सही दिखा के अपडेट कर दें, वरना हम आपको अप टू डेट कर देंगे। इनकम टैक्स वालों की साफ शब्द हैं। कब तक? 31 मार्च 26 तक, वरना नोटिस अंडर सेक्शन 148 आएगा आपके पास और सर्वे हो सकता है, पूरे चांस है। ये उन्होंने प्रेस रिलीज में निकाल दिया है। दोस्तों, जब डिपार्टमेंट करता है कुछ तो सोच समझ के करता है। प्रेस आपको दिखा दी मैंने, साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच भी है, आप पढ़ लेना पूरा। अब कैसे एआई ने पकड़ा ये समझ लीजिए, और आपको किन बातों का ध्यान रखना है जो रेस्टोरेंट ओनर हैं, या नोटिस आता है या आपके पास कोई आता है सर्वे में, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे आप, और इनकम टैक्स वाले कैसे करते हैं ये समझ लीजिए। पहले जो एआई हुआ है वो बता देता हूँ क्या है। लोग क्या करते हैं रेस्टोरेंट के अंदर, कई जगह, सिर्फ रेस्टोरेंट वाले कई जगह, जो कैश के अंदर पेमेंट करता है उसकी वो पर्चियाँ फाड़ देते थे और जो बिलिंग सॉफ्टवेयर है उससे डिलीट करते थे। इनकम टैक्स वालों को पता चल गया, वो क्या करते थे, जो भी आया खाना खाने और जो स्लिप है, स्लिप ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पैक कर देते हैं, पैसे देते हैं और वो दे देते हैं, स्लिप रख लेते हैं। तो रेस्टोरेंट ऑनर जो थे वहाँ पे, हैदराबाद वाले बिरयानी चेन जो थी, वो ध्यान रखती थी कि कौन अपनी जो इनवाइस है वो लेके जा रहा है और कौन छोड़ के जा रहा है। तो जो छोड़ के जा रहा है और कैश देके जा रहा है उसको वो फाड़ देते थे। इनकम टैक्स वालों को पता चल गया, उन्होंने क्या करा, कई बार वहाँ पे विजिट करी। उन्होंने वो क्या करा, जब उनके पास इनवाइस आया उन्होंने देखा हाँ ठीक है, उसकी चुपके से फोटो कॉपी खींच ली और उसको वापस कर दिया। अब उसको लगा यार हमारे पास तो इनवाइस वापस आ गया, इसको फाड़ो, इसकी सेल को कैंसिल करो। और हमेशा इनकम टैक्स वालों ने कैश दिया। आपको लगता है कि आप बहुत होशियार हो, इनकम टैक्स वाले उससे ज़्यादा होशियार है। अब जब बहुत सारे बिल हो गए तो इनकम टैक्स वालों ने उसके ऊपर सर्वे करा। सर्वे में पता चला कि उन्होंने कहा भैया ये बिल दिखाइए। उसने कहा ये तो बिल है ही नहीं जी, कैंसिल हो चुके हैं। उन्होंने कहा देखो जी ये हमारे पास बिल की फोटोकॉपी, ये बिल कहाँ है दिखाओ सारे। वहाँ पे वो फंस गए। तो होशियार चंद की होशियारी लिमिटेड। अब कैसे इन चीज़ों को सिस्टम से डेवलप करेंगे, आपके ऊपर जो गाज गिरने वाली चेक कर लीजिए। अब आपकी सेल दिखा रहे हो आप 10 लाख रुपए, डिपार्टमेंट कह रहे 50 लाख, कैसे डिपार्टमेंट 50 लाख प्रूफ कर देगा ये मैं आपको सिखाता हूं। पहला पॉइंट, आपका बिलिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि लॉग क्रिएट होता है, जो डिलीटेड बिल हैं आपके, जो उसने भी डिलीट करे थे बिल बहुत सारे, उसका लॉग चेक होगा कि भैया क्या क्या बिल है, कितने बिल डिलीट हो रहे हैं। क्लाउड बेस्ड होते हैं ज्यादातर आपके बिलिंग सॉफ्टवेयर, तो वहां पे आपका बैकअप होता है।
आपके कितने ऑर्डर आए और कितनी परसेंटेज डिलीशन है। मान लीजिए एक दिन में अगर आप 15-15 बिल 20-20 बिल कर रहे हो, टोटल 100 में से 20% है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा, परसेंटेज लग जाएगी आप पे। क्या आप कोई पैरेलल बिलिंग भी रख रहे हो? दो होती हैं, इनकम टैक्स वालों के लिए अलग, कस्टमर के लिए अलग। अब दो मेन्यू है, दो मेन्यू चलेंगे भैया, कस्टमर का अलग उसका अलग। तो ड्यूल बिलिंग सिस्टम भी होता है कई जगह। इन चीज़ों से बचना है, यानी कि जीएसटी के लिए अलग, इनकम टैक्स के लिए अलग। सीटिंग कैपेसिटी को एनालाइज करा उन्होंने, इनकम टैक्स वालों ने, कि भैया यहाँ पे 50 लोग बैठ सकते हैं, 50 में जो कैपेसिटी है 30% की कैपेसिटी है, पर प्लेट इतना है, मेन्यू का एवरेज इतना है, सब निकल कर आ गया एआई से। कितने लोग बैठ सकते हैं ये मैं देख लिया, बता दिया मैंने आपको। वीडियो फुटेज से पता चल जाता है, रिकॉर्डिंग होती है 30 महीने की रेस्टोरेंटों के अंदर। तो क्या हुआ, कितने लोग बैठते हैं एक दिन के अंदर हमें बता दीजिए। अगर एक दिन में इतने बैठ रहे हैं तो 30 दिन में इतने बैठ रहे हैं, साल भर में इतने बैठ रहे हैं, इतनी परसेंटेज हो गई। मेन्यू में इतना रिकॉर्ड है, एवरेज ये बैठ रहा है, परसेंटेज अप्लाई करी, टोटल सेल निकल कर आ गई। टोटल सेल हमारी ये रही एआई की और आपकी ये रही, पकड़े गए। इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंजम्पशन करी आपने भाई, इसे क्या छुपाओगे? इलेक्ट्रिसिटी से पता चल जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बहुत बड़ा रोल अदा करती है और वो तो ऑनलाइन आती है, उसे कैसे छुपाओगे आप? इससे पता चल जाएगा कि आपका शेफ कितना काम कर रहा है, कितने बिजली चल रही है, कितने एसी लग रहे हैं, कितने लोग बैठ सकते हैं, कई सारी चीज़ें हैं। कितने मैन पावर आपने लगा रखे हैं। खर्चा तो आप कर रहे हो 15 लाख रुपए महीने का, ठीक है, और आप सेल दिखा रहे हो सिर्फ 16 लाख रुपए की। यही करते हैं लोग। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप 15 लाख रुपए पे सिर्फ 1 लाख रुपए के लिए काम कर रहे हो महीने में? पॉसिबल ही नहीं है। रेंट कितना जा रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, ये सब भी आइडिया लगाते हैं आपकी सेल के लिए। वो मान के चलता है कि जो इंडस्ट्री प्रॉफिट है रेस्टोरेंट में वो करीबन 10 से 15% का है या 20% है, वो आप पे अप्लाई करेगा वो। ऑनलाइन वर्सेस कैश सेल कितनी है परसेंटेज, यानी कि जब मैंने चेक करा सिस्टम में एआई ने, तो उन्होंने देखा भाई बिरयानी केस में 95% तो ऑनलाइन सेल आ रही है और 5% कैश की है। बहुत ही कम रेशियो थी एज कम्पेयर टू जब वो खुद बैठे थे इनकम टैक्स वाले, 1-2 घंटे बैठे, उन्होंने वेरीफाई करा कि 100 कस्टमर आए तो करीबन उसमें से 40 कस्टमर तो कैश दे रहे हैं। तो ये रेशियो इतनी कम कैसे हो सकती है जब भी गए, ये फैक्ट भी नोट करें। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। कई लोग तो 100% ऑनलाइन दिखाते, कहते कैश तो हमें दिया ही नहीं किसी ने भी, हमें सही बात है नहीं दिया। यूपीआई के स्कैनर, बहुत जगह मैं रेस्टोरेंट पे जाता हूँ, वो कहते हैं काम करिए इस पर कर दीजिए, किसी पे कोई नाम आता है, किसी पे कोई नाम आता है। तो आपने अगर 2-3 स्कैनर रखे हुए हैं और वो अलग अलग फैमिली मेंबर के हैं तो सावधान हो जाइए। कितनी प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ मैं, बेसिक भी नहीं पता हो किसी को। लाइक सब्सक्राइब। अगला, अब आपके पास जब आएंगे आपकी 10 लाख की सेल को 50 लाख कैसे इनकम टैक्स मानेगा? बाढ़ आने वाली नोटिस की इस समय। सिमिलर नेचर के बिजनेस से कंपेयर करेंगे और इंडस्ट्री से कैपेसिटी से कंपेयर करेंगे कितना रिवेन्यू इसमें आता है। मैं आपको दिख भी रहा है स्क्रीन पे कि डिफरेंट इंडस्ट्री के हिसाब से जो है क्लाउड किचन का अलग है, रेस्टोरेंट का अलग है, होटल का अलग है, मार्जिन सबका अलग अलग मार्जिन है। उसके हिसाब से आपकी बुक्स भी मार्जिन के इंडस्ट्री नॉर्म से वेरीफाई होती नहीं होती है, मैच कर रही नहीं कर रही है, ये चीज़ देखनी है। बैंक क्रेडिट वर्सेस आईटीआर वर्सेस जीएसटीआर, आपकी बैंक में कितना पैसा आ रहा है, आपने जीएसटी में कितना दिखाया, आपकी आईटीआर क्या कहती है, ये चीज़ें भी एआई ने मैच करी हैं। और जब नोटिस गए 63,000 और आगे भी जाएंगे सबको, क्योंकि 408 करोड़ का रिवेन्यू तो डिक्लेयर ही हो गया दोस्तों, थोड़े से केस में सोचिए। फिर आपकी सेल को रीएस्टिमेट किया जाएगा। अगर आपने कोई रेस्टोरेंट कंपनी के नाम पे या पार्टनरशिप के नाम पे खोला हुआ है या आपके अपने नाम पर है प्रोप्राइटरशिप में, आपकी भी नेटवर्थ वेरीफाई की जाएगी, देखी जाएगी कि वो जो सप्रेस सेल है, जो आपने सेल छुपाई, उससे आप कितने अमीर बने, ये भी सरकार पकड़ेगी और उससे भी आइडिया लगाया जाएगा, क्योंकि वो पैसा कहीं ना कहीं तो यूज करा होगा ना आपने। दोस्तों ये सब जगह है, दूध का बिजनेस है, शराब का बिजनेस है, सब है, लेकिन रेस्टोरेंट में पकड़ लिया, अब रेस्टोरेंट के पीछे पड़ गए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रहेंगे, रिकवरी चलती रहेगी। अब क्या करें, ध्यान रखना, अपने पास चाय और अचार के लिए पैसे रखें सिर्फ, ठीक है, बैंक में इतना ही पैसा हो, हाथ में इतना ही पैसा हो, खैर पार्ट ऑफ जोक है। अगर आप सही हो तो डरने की जरूरत नहीं है। जो मैंने चीज़ बताई है इन चीज़ों से ध्यान रखें। अपने सारे मेंटेन करें रिकॉर्ड एक्सपेंसेस के प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो आपकी सेल तो बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक हो, जेन्युइन हो, लेकिन जब इनकम टैक्स वाले आते हैं, चेकिंग होती है, बहुत सारी कमियां निकलती हैं, खराबी निकलती हैं। कई बार हमारे डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते, तो पता चला आए थे वो सेल के लिए, खर्चों की दिक्कत निकल गई, खर्चे मेरे वैसे निकले बोगस से या सही तरीके से नहीं थे, मैं कैश में खर्चे कर रहा हूँ। ठीक है, अपने जितनी भी सेल हो रही है उसका एक रजिस्टर जरूर मेंटेन करें दोस्तों, प्रॉपर तरीके से, ताकि आप इनकम टैक्स वालों को सेटिस्फाई कर सकें। जीएसटी के रिकॉर्ड जरूर चेक करें,
मेरे पास कई सारे ऐसे केस आते हैं कि जीएसटी वाला बंदा अलग काम कर रहा है, अकाउंटिंग हो नहीं रहेगी, आईटी कोई और भर रहा है, तीनों चीज़ें मिसमैच हैं। आप कहते हो यार 500 रुपये में तो ये काम होगा, और होगा भी यही, मिसमैच रहेगा। कैश का रजिस्टर जरूर मेंटेन करें दोस्तों, चाहे ऑनलाइन या मैनुअल, कि किसने कैश दिया, किस रिसिप्ट के अगेंस्ट गया। और जो आपका डिलीट हुए बिल, हो सकता है जेन्युइन भी तो डिलीट होते हैं कई बार बिल कैश के, तो उसका रिकॉर्ड जरूर मेंटेन करें कि क्यों आपने डिलीट करा, इसका रीज़न क्या था, सब चीज़ जरूर लिख लें। अब शेफ रेस्टोरेंट को छोड़ के इनकम टैक्स में लगा हुआ है, सोचिए कैसे धंधा करेंगे हम लोग। आईटीआर अपनी बिना अकाउंटिंग के ना कराएं। जितने भी रेस्टोरेंट ओनर हैं पिछले 3 साल की अपनी अकाउंटिंग करा लें, और आगे आने सालों में अकाउंटिंग जरूर करा लें। जब केस लगेगा अकाउंटिंग ही काम आएगी। बिना अकाउंटिंग के आईटीआर ना भरें, चाहे जितना भी खर्चा आ जाए। बहुत सारे इनकम टैक्स के नोटिस आने वाले हैं फूड बेवरेज वालों को, ध्यान रखना। अगर 408 करोड़ की रिकवरी हो गई है थोड़े से रेस्टोरेंट को भेज के नोटिसों को, तो सोचिए अब 63,000 में क्या होगा। और 1,70,00,000 जो है वो, साथ में जो करीबन 10-12 लाख रेस्टोरेंट हैं इंडिया में बड़े बड़े, अब सबकी वाट लगने वाली है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कोई क्वेरी वो पूछ लीजिएगा। और आप चाहते हैं मेरे से बात करना इस इशू पे, आपके पास नोटिस आया, आप मेरे से बात भी कर सकते हैं। और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल है जहाँ पे आपको इतनी बारीकी से चीज़ें कोई नहीं बताएगा। और जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों इसे अपने फ्रेंड सर्कल में, रेस्टोरेंट ओनर को, सबको शेयर करें, ताकि लोग अपने रिकॉर्ड ठीक से मेंटेन कर लें। अगर आप सही हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सही होने पे भी आपको अपने रिकॉर्ड पूरे 100% रखने पड़ेंगे। ज़्यादा लोग फाइनेंस को, अकाउंटिंग को, आईटीआर को, जीएसटी को तजुर्बा नहीं देते, कहते हैं यार बेकार की चीज़ है, हमें क्या करना, हमें तो धंधे से कमाना है, पैसा कमाना है, हमें ये सब बेकार की चीज़ें ना। अब ये सब चीज़ें काम आएंगी, एआई का ज़माना है, आप देख ही रहे हो। तो अपनी रिकॉर्ड अकाउंटिंग प्रॉपर रखें। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।